चैनल उजाला क्लासेस। मेरा नाम उजाला है और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग? According to NCERT, there are 5 criteria for defining living. What is living? As we all understand that the difference between in the living beings as well as non-living beings. हम सबको पता है, जैसे हम लोग देख के ही पता लगा लेंगे क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है। जैसे कि ये पेन हो गया, पेन नॉन लिविंग है। हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग क्या है, वो लिविंग बीइंग है। तो ये हम कैसे हम डिफाइन किए, कैसे हम लोग को पता चला कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। तो इसके लिए 5 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग व्हाट इज लिविंग। क्राइटेरिया: फर्स्ट, growth. Second, reproduction. Third, metabolism. Fourth, cellular organization. Fifth, consciousness. These are the 5 criteria to define a living beings. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ तो नहीं हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ये 5 क्राइटेरिया की बेसिस पे हम सब जान सकते हैं क्या चीज़ लिविंग है। जैसे कि एक लिविंग बीइंग है, वो ग्रो करेगा। पहले हम छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। जैसे कि वो उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे को एक और को जन्म देना या प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, उसको कहेंगे रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म, शरीर के अंदर जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में द सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। और कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कोई भी एक लिविंग है वो कॉन्शियस है कि नहीं, वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को वो पहचान पा रहा है कि नहीं, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को वो स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो वो भी एक ये क्या हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया जिसकी वजह से हम लिविंग बीइंग्स को पहचान पा रहे हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। जैसे कि एक्सक्लूसिवली, जैसे सबसे पहले इसको लिखेंगे, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एवरी लिविंग बीइंग्स। मतलब कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे और it does not have any exception. It does not have any exception. तो कोई भी एक लिविंग बीइंग है तो उसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो है जो किसी के पास, मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो ये 5 क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करेगा और उसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा। वाइल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि एक लिविंग बीइंग को डिफाइन करेगा, ठीक है। और इसके पास एक एक्सेप्शन भी हो सकता है। इट मे हैव exception also.
और ये प्रॉपर्टी एक नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल सकता है। कैन ऑल्सो बी सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक, जैसे कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो लिविंग थिंग्स को भी डिफाइन कर सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स को भी? वो प्रॉपर्टी है हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल, ग्रोथ का एक एग्जाम्पल ये है, जैसे एक नॉन लिविंग है और वो ग्रो कर रहा है, जैसे कि माउंटेन्स हो गई, माउंटेन्स, सैंड वैली, ये दोनों एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ग्रो करते रहते हैं, माउंटेन एंड सैंड वैली। तो माउंटेन्स कैसे ग्रो करते हैं? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। सैंड वैली और माउंटेन ये दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। कैसे? जैसे कोई भी एक स्टोन आ गया, सॉइल आ गया, उसके ऊपर एक माउंटेन है तो वो पहले इतना था, अब थोड़ी देर बाद इतना हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर मटेरियल, सॉइल, स्टोन सब कुछ आके इसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से ये ग्रो कर रहा है। तो ये भी तो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये क्राइटेरिया, ग्रोथ एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि लिविंग बीइंग में भी देखा जा सकता है और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखा जा सकता है। और रही बात रिप्रोडक्शन, जैसे एक लिविंग तो है वो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पा रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, स्टेराइल वर्कर बी, जो मधुमक्खी होते हैं वो मेल वाले, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और क्या हो गया, म्यूल हो गया, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, ये सारे एक्सेप्शन हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन ये तीन ऐसे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो लिविंग है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में एक्सेप्शन है, तो हम इस दोनों को, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्सेप्शन है। और ये नॉन लिविंग में भी दिखा रहा है। वाइल ये मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये तीनों ऐसे क्राइटेरिया हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग बीइंग को ही रिप्रेजेंट करेगा, एक लिविंग बीइंग को ही डिफाइन करेगा, और इनके पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये तीनों क्या हो गए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गए, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, अब ऐसा तो नहीं है कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, कि कोई भी नॉन लिविंग बीइंग मेटाबोलाइज नहीं करता, उसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन नहीं होता, और कोई भी नॉन लिविंग बीइंग है अगर, तो वो कॉन्शियस नहीं रहेगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ लिविंग बीइंग्स में दिखेगा। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। इसके बाद वाले वीडियोज़ में हम इन 5 क्राइटेरियाज को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।